पीएसयूज के लिए डिविडेंड बोनस स्टॉक्स बायबैक और स्टॉक स्प्लिट के नए नियम जारी किए गए। इस मुद्दे पर जी मीडिया संवाददाता तरुण शर्मा ने बात कर रहे हैं दीपम सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे से। आइए सीधे चलते हैं। सर वेलकम ऑन जी बिजनेस सर। आज जो आपने कल गाइडलाइंस निकाली हैं, 8 साल बाद नई गाइडलाइंस सीपीएसई के लिए आई है। सर क्या बड़ी वजह रही कि जो आपको 8 साल बाद उसमें चेंजेस देखने को मिले, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में एक अच्छी ग्रोथ सीपीएसई में देखने को मिली है? देखिए, वो गाइडलाइंस के हिसाब से कार्य हुआ है और उसमें ये थी कुछ ना कुछ गाइडलाइंस में कभी एग्जाम्पशन की व्यवस्था भी रही है। तो इन सब को देखते हुए हमने जो आज मतलब जो इतनी डेवलपमेंट हुई हैं स्टॉक मार्केट में, पीएसयू के अपने स्टॉक वैल्यूएशंस में, इन सब को देखते हुए हमने सभी विभागों से और सीपीएसई से विचार विमर्श करके ये नई गाइडलाइंस किए हैं। ये एक तो कंसोलिडेट करती हैं, सिंप्लीफाई करती हैं, क्लैरिफाई करती हैं और कुछ मामलों में जो मनी की वैल्यू जैसे आगे गई है उसको भी ये रेखांकित करती हैं। सर आपने इसमें एनबीएफसीज को सर नहीं रखा है। आपने क्लियरली कहा कि ये जो गाइडलाइंस हैं वो एनबीएफसीज पे इतना के लिए मैंडेटरी नहीं है। तो सर एक क्लैरिटी, मतलब क्योंकि उनको रेगुलर पैसे की ज़रूरत रहती है, ये बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन आपसे एक क्लैरिटी इस पे चाहिए कि एनबीएफसीज को इससे बाहर क्यों रखें? नहीं, एनबीएफसीज को बाहर नहीं रखा गया है। सीपीएसई में जो कुछ एनबीएफसीज हैं जैसे कि पीएफसी है, आरईसी है, आईआरएफसी है, इरेडा है, ये बहुत सारी जो एनबीएफसीज हैं सीपीएससी स्पेस में, ये भी इस गाइडलाइंस के अंतर्गत आती हैं। तो सिर्फ चेंज हमने ये किया है कि उसमें जो पहले हमने ये कहा था कि 30% ऑफ पैट और 5% ऑफ नेटवर्थ विच एवर वॉज हायर, तो ये सभी के लिए ये लागू था। उसमें हमने जो साधारणतः सीपीएससी के लिए ये कहा गया है कि 30% ऑफ पैट और 4% ऑफ नेटवर्थ, यानी कि 5 को 4% ऑफ नेटवर्थ किया है, जिससे कि थोड़ा अधिक स्पेस उनको अपने कैपेक्स के लिए मिलेगा। और एनबीएफसीज की जहाँ तक प्रश्न है, उनका सिर्फ 30% ऑफ पैट का क्राइटेरिया रखा है। नेटवर्थ का क्राइटेरिया हमने इसलिए निकाला है कि जो एनबीएफसीज हैं उनका बिजनेस ही लेंडिंग का है, और जब वो लेंडिंग करते हैं तो उसके लिए जो उनका रॉ मटेरियल है वो कैपिटल है, अपनी कैपिटल। तो इसलिए उनको उनकी नेटवर्थ भी इसलिए हाई होती है, और उसमें उसके बाद यदि हम नेटवर्थ क्राइटेरिया उसमें लगाते हैं तो उनको अधिक डिविडेंड देने की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे कि उनकी लेंडेबल कैपेसिटी फ्यूचर में इम्पैक्ट होगी। अच्छा, इसके साथ आपने बोनस और सर स्प्लिट को भी क्लियर कर दिया है कि कब कब आप कर सकते हैं। तो सर वो एक आप हमें दर्शकों के लिए बता सकें कि कब जो सीपीएसईज हैं वो बोनस दे पाएंगी, कब उनको स्प्लिट करना ज़रूरी होगा? देखिए, प्राय कंडीशंस तो वही हैं, लेकिन अब जो हमने मल्टीपल जो हमने पहले रखे हुए थे उनमें बदलाव किया गया है। अब जैसे पहले तो आप यदि शेयर की वैल्यू लें तो कुछ भी, जैसे आप 50 रुपये 60 रुपये का एक ज़माना था जब 50 रुपये 60 रुपये का शेयर भी बहुत प्राइसी लगता था। आजकल 500-600 रुपये के शेयर में भी आराम से लिक्विडिटी है। तो लिक्विडिटी की डेफिनेशन बदली है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मनी वैल्यू के हिसाब से, तो उसको भी इसमें बोर्ड किया गया। जो 10 टाइम्स में रखा था हमने कि उसमें बोनस में देंगे यदि 10 टाइम्स ऑफ द बुक वैल्यू है, तो उसको 20 टाइम्स किया गया है। और उसी तरह से जो स्प्लिट में है उसमें हमने 150 टाइम्स किया, वो पहले 50 टाइम्स था, क्योंकि आपकी जो स्प्लिटिंग होगी वो बेसिकली 10 रुपये की 5 हो सकती है, 5 से 2 हो सकती है, 2 से 1 रुपया हो सकती है, लेकिन 1 रुपये के नीचे फिर स्प्लिटिंग नहीं हो सकती। इसके साथ सर आपको सर अब क्या लग रहा है कि आपने जो अनलिस्टेड सब्सिडीज या कंपनीज हैं उनके लिए भी आपने तय कर दिया कि आपको साल में एक बार डिविडेंड देना पड़ेगा। सर लिस्टिंग के लिए भी क्या कोई इसी तरीके की गाइडलाइंस आ सकें कि कंपनीज को लिस्ट कराना भी एक तरीके का मैंडेटरी हो सकता है, या इस पे कोई विचार हो सकता है सर? नहीं, हमने जो अनलिस्टेड कंपनीज को भी पहले एक वन साइज फिट्स ऑल वाली गाइडलाइंस ये थी, तो उसमें क्या होता था, बार बार एग्जेम्पशंस का वो इशू आता था। अब देखिए, अनलिस्टेड कंपनी में बोनस देना या बोनस शेयर्स देना या फिर उसमें स्प्लिटिंग करना, उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है।
हमारा जैसे कि सरकार का ही शेयर है, ये 10 रुपये का शेयर है, वो 5 रुपये का शेयर होता है, तो एक शेयर के 2 शेयर बन जाएंगे, उससे कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। तो उसमें कि क्योंकि वो